लाल। तुलसी जी ने लिखा, भगवान शंकर जी ने मां पार्वती को सुनाया, तुम मां पार्वती हृदय से सुनना चाहती थी राम के चरित्र। तो आज भगवान शंकर कहते हैं भगवान के अवतारों के बारे में नाना प्रकार से लोगों के मत मतांतर हैं, किंतु हनुमान जी की प्रेरणा है, हनुमान जी का साथ है, हनुमान जी का अनुमोदन है, हनुमान जी का आदेश है कि भगवान एक जन्म का ही चरित्र नहीं भाई, बंधन का चरित्र, विवाह का चरित्र, पत्नी के वियोग का चरित्र, पत्नी के संयोग का चरित्र, नाना चरित्र करते हैं, किंतु किसके लिए? इस धराधाम पर किसके लिए करते हैं? भक्तों के लिए। और भूसुर ब्राह्मणों के लिए। भूसुर ब्राह्मणों को कहते हैं पृथ्वी के देवता कहलाते हैं। वंदो प्रथम महीसुर चरना, महीसुर माने जमीन के देवता, महीसुर मही माने जमीन, सुर माने देवता, भू माने जमीन, सुर माने देवता। तो ब्राह्मणों के लिए, भक्तों के लिए, देवताओं के लिए, भाई देवता भी भगवान के भक्त हैं ऐसा नहीं है, देवता भी बहुत चाहते हैं कि सुने नहीं। देवता जो होते हैं ये प्रभु श्री राम को अथवा भगवान चले पाना ऐसे शक्तिमान ब्रह्म को देख नहीं पाते, तो उनकी लालसा रहती है कि हमको जन्म देने वाले कौन देवता उठे, बिस्कुट वाले हटा किनारे करो। देवताओं में तीन, इनकी भी अरमान होती है कि उन्होंने हमको बना दिया, भेंट दिया, सब मामला कर दिया, काल ले दिया, लेकिन देखे नहीं कैसे? ऐसे कि आपकी धर्म पत्नी से उत्पन्न हुआ बालक उत्पन्न होने के बाद, पैदा होने के बाद तुरंत अपने प्राणों को बचा दे। उससे पूछो जाए तुम्हारी अम्मा कैसी रहा? दूसरे ग्रामीण का पूछा जाए तुम्हारे पिता कैसे थे? उनको पैदा हुआ हो, आंखें खुलती नहीं हो, आंखें 2-3 दिन तक बच्चे की नहीं खुलती, ऐसा लोगों का मानना है भाई, लोग जानते होंगे, मैं तो सुनता हूँ। तो उन देवताओं के भी ब्रह्मा के सुबह से देवताओं की यह अरमान है वो कैसे होता है, कब होता है, क्या उसका रूप होता है, क्या उसका स्वरूप होता है। तो नारायण इनके लिए भी इस पृथ्वी पर निराकार होकर के साकार बनकर के आता है और उनके रूप को देख लेने पर उसका फल क्या मिलता है कि दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति हो जाती है। ईर्षा, दैव, लोभ, मद, पाखंड आदि से निवृत्त हो जाती है। फिर उस प्राणी को, उस देवता को, उस भक्त को, उस ब्राह्मण को किसी भी योनि में, किसी भी जन्म में इन चीजों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। ऐसा भगवान उस निराकार साकार होने की शक्ति धारण करने वाले प्रभु को देखने के बाद पुनः ये सताते हैं। तो नाना प्रकार की लीलाएं हैं। तो आइए उन नाना प्रकार की लीलाओं में एक लीला का थोड़ा सा ध्यान करते हैं और कुछ उसके ऊपर चर्चा करते हैं। प्रेमी जन जो है श्री रामचरितमानस के विशेष श्रोता बंधु, भगवान श्री राम के भक्त बंधु, वो जरूर ध्यान देकर सुनेंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे। तो भगवान की लीला आज क्या है? पहुंच गए हैं साहब गंगा के किनारे। तमसा भी पार कर दिया, संगवेरपुर भी पार कर दिया, निषाद से भी मामला हो गया और वहां पर पहुंचकर भगवान श्री राम पितावत, बहुत ही शब्दों का खेल होता है। पितावत राजा दशरथ के मंत्री सुन उनसे कहते हैं क्या?
हमारे पिताजी को बता देना कि आपके पत्र को सम्मान करने के लिए सहर्ष हंस हंस कर आपके पुत्र भगवान श्री राम मेरे सामने तैयार हो रहे थे और मुझको आपके पास भेज रहे हैं। और दुख में है पिताजी, मुझे मालूम है, दुख में जान शून्य हो जाता है। विनाश काले जो है वो रहत न आरत के चित चेतु। राजा दशरथ क्या अवतारी थे जानते हैं? पैदा हुए राजा दशरथ अवतारी थे, पैदा वजह नहीं हुए। पैदा उसको कहते हैं जो रज और वीर से होता है, अवतारी उसको कहते हैं जो प्रकट होता है। राजा दशरथ प्रकट हुए थे। अच्छा वृत्तांत है। खैर, तो राम अपने पिता के लिए देखो कितना समर्पित है। कृपा कर कीजिए सोई क्या अरिताते अवध अनाथ अनाथ न होई ताते अवध अनाथ न मत विराम साई प्रबोधा काल धर्म तुम सदा हरि चंद्र सर्वे धर्म पिताजी को इस मुसीबत के समय में अपने ही खानदान के, अपने ही परिवार के महाराज श्री, ये सब सूर्यवंशी हैं, दधीच, हरिश्चंद्र, बड़े बड़े कष्ट उठाए, प्राणों की बाजी लगा दी। तो पिताजी से कहना 14 साल की बात है और भैया ने कहा है कि हम लौट के आ जाएंगे, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वचन दे दिया तो तुम वचन देने में नहीं हारे तो हम उनको निभाने में क्यों हार जाएं? आखिर तुम्हारा ही अंश है, तुम्हारा ही वंश है, तुम्हारी ही आन है, तुम्हारी ही शान। क्या अरे महेश्वरी धर्म और सुलभ करी पावा और तजत हूँ पुनः अवदस छाया। संभावित कहूँ अवदस राहु मन कोट समुदान संभव है उस कार्य में असंभवता दिखाई जाए, पूरा न किया जाए तो
तो इससे बड़ा ज्ञान का कोई विषय नहीं है। अरे 14 साल हम जंगल में बिता सकते हैं, ये संभव है, और उसके बावजूद भी हम निकल सकें तो ये हमारे भी जलन रहेगी और तुम्हारे भी रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी अवस्था में जन्म हुआ, विवाह हुआ, आज आपके आज्ञा करने का एक ऐसा मौका मिला, समय मिला, जो सभी आज्ञाओं में एक महत्वपूर्ण था। भाई दाल भात हमारे लिए का हम चुकाएगा, गेहूं चुकाएगा, बनवा डाल देगा परोसा। लेकिन तुमसे कहा जाए कि गंगा जल आज हम पिएंगे बेटा, तो गंगा जल लाने के लिए तुमको जाना पड़ेगा, गंगा जी के पास घाटे लगेंगे होंगी, तब तुम कहते हो नहीं, तो फिर आपके वो पीछे वाले किए हुए कार्यों का कोई असर तो हमने सुमंत को शब्द बताया, सुमंत मौन हो गए। मौन होना भी राम की एक शक्ति थी, तेजवान तपस्वी। उस व्यक्ति के चेहरे पर ऐसा निखार होता है कि उसके सामने प्रस्तुत होने वाला व्यक्ति वही कहेगा जो तेजवान के मन में भाव होंगे, उसके इधर उधर हिल नहीं सकता। अभी आ रहा है टीवी पर, आप लोगों ने सुना होगा ताजा ताजा, मैं सच और झूठ को तो नहीं जानता, धर्मेंद्र शास्त्री कहते हैं अब सच झूठ का नहीं भाई जानते, क्या सच क्या है झूठ न हम गए न हम जाने कि मेरे सामने तुम आओगे कब, जब मैं चाहूंगा। तुम ला खाना चाहो लेकिन आ नहीं सकते, उसपे है टीवी पर और उसपे मैं जो चाहूंगा तुम वही विचार बना सकते, दूसरा विचार बना नहीं सकते। क्यों? मैं तो लिख देता हूँ पहले, बाद में तुम कहते हो, तो बाद में तुम कहते हो हम तुमको लिखा दिखा देते हैं, दोस्तों सामने पहले लिखते थे। तो क्या है? और भगवान राम, शास्त्रों में तो 12 कला से बताया गया है राम को, लेकिन हम आपको अपने विवेक और ज्ञान अनुभव से बताते हैं। अरे 12 करोड़ कह दो तब ही कम, 12 संख कह दो तब ही कम। क्यों? जो अनाद है, जो अनंत है, जो अखंड है, जो अचेत है, जो अभेद्य है, जो असीम है, क्या उसकी गणना होगा? ये गणना कोई कर सकता है? अरे वेद हार गए, शास्त्र हार गए, नेत नेत कह करके अपने प्राणों को बचा लिया, लेकिन उस परमात्मा की महिमा को उत्तराखंड में लिखा है। राम अनादि और अखंड अनंता अनुभव गम्य भजै भगवान की असीम कलाएं हैं, उनमें से किसी एक ऐसी विशेष कला के आधार पर सुमंत जैसा ज्ञानी और सुमंत का भी जन्म बड़े ही अद्भुत तरीके से हुआ था। जैसे साधारण बच्चा पैदा होता है, सुमंत जी नहीं पैदा हुए थे। ये अन्य राम की कथाओं में अनुभव होता है, जानकारी होती है कि पैदा होने से 9 दिन पहले माँ के पेट से सुमंत का हाथ निकला था। 9 दिन के बाद सुमंत पैदा हुए थे। इस लीला में ब्रह्मा जी को भी धर्मराज को भी धोखा हुआ। जिस दिन से हाथ निकला था धर्मराज ने उस दिन से मान लिया अब
उसी के अनुसार गणना करके उनकी मृत्यु के लिए यमदूत को भेज दिया। सुमंत चले गए यमराज के दरबार। अयोध्या में शोर मच गया कि तो अन्याय हो गया, 9 दिन पहले मौत कैसे हुई राम के राज्य में। अंत में राम ने यमराज को बताया, अपना आधार बताओ। यमराज ने बताया, राम ने कहा नहीं। जिस दिन से मां के उदर से पूरा शरीर बाहर हुआ उस दिन से गणना की जाएगी। 9 दिन के लिए सुन जमपुरी से आए थे अयोध्या, 9 दिन तक रहने के बाद पुनः गए। बोलो रामचंद्र भगवान की आइए। सुमंत ने कहा, बिटिया ना हो तुम्हें जो नंबर वाइज कहा था, सुकुमारी सुकुमार जनक सुता सुकुमार और रथ चढ़ा ही देखा राही बन और फिर हो गए। तो चलो तुम्हें चलो। अरे सीता ने कहा, महाराज हम चलें, क्या बताएं? तुम्हारी तो सारी ये बात तुम्हारी तो सही नहीं बनाई उतारू दे सीता जी ने मंत्री सुमंत को बहुत ही विनम्रता के साथ अपने ससुर अर्थात राजा का पद दिया और कहने नहीं मैं उधर मुझे नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी आवश्यक यहाँ पर हो, आवश्यक बात को करना चाहिए। तो सीता जी ने सुमंत से कहा, सासु ससुर सनमोर होते विनय कर परिपाय मोर सोच जन करिन कछु मैं बन सुखी सुहाय। पैर पड़ना मेरी ओर से और कह देना कि मैं जंगल में बहुत ही सुख और प्रसन्न हूँ। क्यों? मेरे साथ में जगत के स्वामी प्रभु श्री राम हैं, इसलिए मेरी चिंता करने की कोई जरूरत क्या? अरे प्राणनाथ प्रिय और देवर
साथा और वीर धुरी ना अयोध्या में महलों में मैं रहूंगी, अगर रही तब तक इतनी सुरक्षा सिक्योरिटी नहीं थी। अरे साहब, अब तो हमारे लिए स्पेशल कैंडिडेट है, यानी लक्ष्मण धनुष और बाण को धारण करने वाले और मेरी रक्षा को करने वाले हैं, इसलिए जंगल में मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं। सुमंत जी ने सीता जी की जब ये बानी सुनी, चोट पर चोट कलेजे पर लगी। सुमंत जी कहते हैं, अरे सुने सुमंत शीतल बानी। सीता जी कह सकते थे आज के कलयुग के जमाने जैसे, चलो जी मेरे पति को बर्बाद कर दिया और तुम मुझसे कहते हो लड़ के चलो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अर्धांगिनी मर्यादा के ऊपर अपने प्राणों को निछावर करने वाले। आप सभी को यह बात मालूम होना चाहिए, वो सीता शक्ति का अवतार, एक नजर में रावण जैसे का जल करके भस्म हो जाना एक खिलौना था, लेकिन एक मर्यादा अपने पति श्री राम से वचन दिया था कि मैं किसी के ऊपर आज से क्रोध नहीं करूंगी। इस मर्यादा के खातिर सीता को क्या क्या नहीं सहन करना पड़ा। तो इसीलिए तुलसी जी लिखते हैं क्या, सुने सुमंत शीतल बानी। सुने सुमंत शीतल बानी और भयंकर कालो खानी। सुमंत जी एकदम व्याकुल हुए और ऐसा लगा जैसे किसी सर्प की मणि चली गई हो। इस दुख का एहसास करते हुए ज्ञान शून्य हो गए सुमंत जी और रथों से उधर थोड़ी दूर तक चला। राम कहीं हुए, रथ कहीं हुआ, घोड़े कहीं हुए। सुमंत का घोड़ों के ऊपर, रथ के ऊपर कंट्रोल नहीं रह गया। ऐसे समय में सुमंत आज सर पर हाथ रखते हैं और कहते हो हमने क्यों बात मान ली, राम की क्यों बात मान ली, सीता की, ये तो हमारे हाथ से अनमोल मणि छूट गई। क्या कहते हैं, आहा मंदमती, आहा मंदमती अवसर चूका। अरे अजब न होती हृदय दुई
सुमंत ने कहा कि हम तो चूक गए, राम के सामने, सीता के सामने ये कैसा पत्थर का जूता मिला जो टूट करके तो टुकड़े नहीं हो गया। मनोहर होकर होते सुत जी आ जाते हैं, कहा अयोध्या में यही पर अपने मालिक को राम एक बार जय श्री राम कृष्ण भगवान।